हमारे को किसी ने वो नहीं दिया, नोटिस नाटस नहीं दिया, हमने पता ही नहीं किसने दिया किसने नहीं करा। हम तो अचानक आ भी पता लगा है। हाँ, हम तो सारी बात है ऐसे पता लगा है, तो जब बाहर लकड़े हैं लगा हमने तो देखा ही नहीं। हमने तो बोलने का कि नहीं पता, हमने केस किस बात का है और किसी ने एक तरफा केस है, तो सारी बात है हम क्या जाने किसने केस घेरा, एमसीडी ने घेरा, कारपोरेशन ने घेरा, वकील ने घेरा, किसने घेरा, क्यों घेरा, फिर बताना चाहिए था ना हमने। बात है, मेन बात यही है, बच्चे के फ्यूचर की बात है। आगे हमारे आने वाले बच्चे क्या गोबर को उसमें रहेंगे। आज ये बच्चे हैं 22 साल के हो गए, इन्होंने आगे भी तो बढ़ना है। कोई कुछ किसी चीज की तैयारी करा, कोई किसी चीज की तैयारी करे। मेरी बेटी अब ये टीचर की तैयारी करे, क्या इसी में रहेगी? इसे भी तो है आगे कम बढ़ने का। हमने हमारे बाप दादा ने डेयरी कर ली, हमने कर ली, बच्चे थोड़ी ना करेंगे। इसीलिए हमें अपने बच्चों के लिए तो ड्रीम्स है। अब हमारे खुद के ड्रीम्स है कि हम कुछ ना कुछ आगे अपनी जिंदगी में बने। अब मेरा ड्रीम है कि मैं टीचर बनके सबको गाइड करूं, सबको मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करूं जो उनको नहीं मिलती है। बट यहाँ पे हमारे साथ ही उल्टा हो रहा है। हमारे साथ क्या उल्टा हो रहा है कि हमें पता नहीं था। और हमारे पेरेंट्स पे टैक्स कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हाउस टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पे किया, हर एक चीज पे लिए किया है। अगर आपको किसी चीज की इलेक्ट्रिसिटी भी करती है उसके लिए भी हम टैक्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरते हैं। ये तो नहीं कि हमने यहाँ पे कब्जा किया। जब हम चीज के लिए हर चीज के लिए पे करते हैं तो हमें क्यों निकाला जा रहा है? हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। हमें प्रॉपर्टी टैक्स का कार्ड दिया गया, प्रॉपर्टी कार्ड दिया, हर चीज का कार्ड दिया गया। वो तभी तो मिलता है जब आप यहाँ के निवासी हो गए। मेरे दादा यहाँ पे रहे हैं, मेरे पापा अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे रह रहे हैं, उनका यहीं पे बढ़ते हैं, मेरा यहाँ पे बढ़ते हैं। मैं 22 साल की हो चुकी हूँ, क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं यहीं पे रहूँ? आप बाय लॉ भी देखेंगे, अगर आप किसी जगह पे 12 साल से रह रहे हो आपको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन मेरे पापा को तो 45 साल से ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। सोचिए, वो 45 साल यहाँ पे अपना दे चुके हैं। सरकार आपको बसाया तभी वही बसाने के बाद ये हाल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे आगे कब्जा कर ले। कब्जा नहीं है भाई, बसाया गया। कब्जे वाली पे तो आप टैक्स पे करते ही नहीं है। अगर आप किसी पे कब्जा करने के बाद आप किसी चीज का पैसा नहीं देते कि आपके लिए फ्री, वही अगर आप फ्री चीज पे आप किसी चीज का पैसा नहीं देते। लेकिन हम मेरे पापा 1-1 लाख का हाउस टैक्स पे करती है। एमसीडी हमसे 15% का टैक्स लेती है हाउस पे और 20% लेती है कमर्शियल पे। क्यों लेती है? क्यों लेती है? इसीलिए लेती है ना कि यहाँ पे ये पूरी अथॉराइज्ड है। लेकिन वो तो हमें कह रहे हैं अनऑथोराइज्ड है, हमने इसको कब्जा करके हमने कब्जा नहीं किया। ये हमारी जमीन हमको दी गई है रहने के लिए। मेरे दादा ने डेयरी की, मेरे पापा ने डेयरी की, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी अब डेयरी करूं। मेरे खुद के सपने, मेरे पापा के सपना था कि हमें कुछ बनाए, हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं चाहते कि हम बने। क्यों नहीं बने भाई? हमारा हक है ये, हमने सरकार ने हमें हक दिया। सरकार हमसे है तब सरकार कुछ है। आपका संविधान आपको अधिकार देता है कि आप डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। मतलब सरकार हम जनता के लिए करेगी, जनता से करेगी और जनता के द्वारा ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो जनता का कुछ मायने ही नहीं रखा जा रहा। और जो कोर्ट की बात रही, कोर्ट में भी एक तरफा चीज से लिया। हमारा कहीं हमें मौका ही नहीं मिला कि हम अपना कुछ एक्शन ले सके, हम अपना कुछ ओपिनियन दे सके, अपना कुछ आइडिया दे सके। नहीं, डायरेक्ट हमें बोल दिया गया कि हाँ, एक तरफा चला। डायरेक्ट बोल दिया गया कि डेयरी को शिफ्ट करो, यहाँ से डेयरी को शिफ्ट करो और जो मकान है वहाँ पे इलीगल है, इलीगल है। ये बोला गया कि हम आपको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे? हम चाह रहे हैं शिफ्ट करना? नहीं चाह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से, वो हमें शिफ्ट कर रहे हैं। हम जानवर हैं क्या? आप बताइए। सुनैना सिब्बल जी ये बोल रहे हैं कि उन्हें पशुओं के लिए ये जगह चाहिए, उन्हें गौशाला बनाने के लिए ये जगह चाहिए। इंसानों को हटा के वो हमसे कहते हैं हम जानवरों पे अत्याचार कर रहे हैं। डेयरी वाले लोग उनकी देखभाल नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। तो वो हमें क्या कर रही है? हमें हमारा व्यवसाय छीन रही है, हमारा घर छीन रही है, हमें सड़क पे ला रही है। हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं, हमें नहीं अधिकार है ये। और सर आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, ये जमीन डेयरी के लिए अलॉट हुई थी आज से 40-50 साल पहले, सन 76 की बात है ये। उसके बाद में जब ये रिहायशी यहाँ पे बन रहे थे, एक डेयरी चलाने वाला व्यक्ति, आपको पता है रात को 2 बजे आता है, 2 बजे से 3 बजे तक उसका काम शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे दूध निकाल के उसको दूध डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो यहाँ रहेगा नहीं, उसकी फैमिली यहाँ पे रहेगी नहीं, यहाँ रिहाइश नहीं होगी, तो फिर वो कैसे डेयरी चलाएगा? और जब उसके बच्चे यहाँ पे रहेंगे, उसकी फैमिली यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे जरूरत की चीजों की दुकानें भी खुलेंगी, कमर्शियलाइजेशन भी होगा। तो उसकी क्या गलती है इसमें? और ये खुद से ही क्या है? जो लोग डेयरी नहीं चला सकते थे, छोटी 25 गज 30 गज के प्लॉट में लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी, ये देखिए ना, घर के नीचे दुकानें उन्होंने खोली है। अगर इनका घर और दुकान दोनों टूट जाए तो ये इंसान क्या करेगा? मर जाए। हम पशुओं से भी गए गुजरे, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास रहने के लिए, कोई सेकंड ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि डेयरीज को शिफ्ट करेंगे, लेकिन हमारा क्या?
यहाँ पे 14 से ज्यादा घर है, उनका क्या? कोर्ट के जो जज मतलब हमें क्या, हमारा क्या होगा? उन्होंने गायों का तो सोच लिया कि हाँ गाय भैंसों के लिए है, मतलब एनिमल क्रुएलिटी दिख गई, और ह्यूमन पे जो क्रुएलिटी चल रही है उसका क्या? मतलब उसका क्या? हम लोग क्या करें? नहीं दे रहे हैं वो हमें। ये टूट जाएगा, ये दुकान टूट जाएगा, घर व्यवसाय गए, कहाँ जाएंगे बताइए? हम क्या कमा के खाएंगे? 80 गज जगह देने की गई थी, 100 गज पर आज लग गोगा में किसी ने दी, किसी ने नहीं दी। 100 गज पर 80 गज देने की गई थी इंदिरा ने, आज लग किसी ने मारते तो नहीं दिया। कागज मिल रहे, सब कुछ मिल रहे, वहाँ से ना उठाए हमें। इसकी गारंटी गवर्नमेंट लिख के देगी कि वहाँ से हमें कभी नहीं हटाएगी। हम सर मेरे पास ना कुछ नहीं, मेरा एमसीडी ने अभी 3 महीने पहले स्कूल बंद करा दिया, मेरा अपना स्कूल था यहाँ पे। ये कह के मेरे पास एमसीडी का नोटिस आया कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं है। स्कूल था मेरा, प्राइमरी स्कूल था। ये बताइए सरकार से क्या मांगे और क्या चाहते हैं आप? हम नहीं चाहेंगे, हम यही रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही इसी पे रजिस्टर्ड प्लॉट चाहिए अब बकायदा, कि दोबारा कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए कि हमें यहाँ से हटाया जाए। हमें यही रहना, हमारी सारी पीढ़ियां यहीं पे ही रहेंगी। हमें सरकार से ये चाहिए, हमें यहाँ से नहीं जाना है। हमारी ये मांग है सरकार से। जनता से क्या? जनता से हम ये अपील करते हैं कि हमारा साथ दे इस लड़ाई में। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। जब हम हर चीज पे करते हो हमारे साथ ही हो रहा है, तो क्या उम्मीद है कि किसी और के साथ नहीं होगा? तो हम यही चाहते हैं जनता से कि हमारी हेल्प करे, हमारे साथ। आपने कोई एक हैशटैग बनाया? हमारा हैशटैग है सेव भलेसुआ डेयरी। आप कहीं पे भी सर्च करिए, मिलेगा, उससे हम यूज करें और हमें सेव करें और हेल्प करें। ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं सबसे मेन है शेयर करना, मेन है शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारी सहायता। केजरीवाल लगपूत है, देवेंद्र लगपूत है, सब लगपूत है हमारा। दुनिया के हर कोने तक जाए कि दुनिया सुने हमारे साथ हो क्या रहा है। ये हमारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। अगर गवर्नमेंट किसके लिए है? हमारे लिए है। गवर्नमेंट को चुनता कौन है? हम चुनते हैं, हमारी वजह से। सब कुछ तो हमारी वजह से और हमारे लिए, और हमारी नहीं सुनी जा रही है। हम हाई कोर्ट की बिल्कुल हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का भी सम्मान करते हैं, लेकिन पर संवैधानिक तौर पे क्या उनको नहीं सोचना चाहिए था कि हमें पार्टी बनाया जाए, हमारा पक्ष सुना जाए? हमारी बात बेटा योगी लग भी पूछनी चाहिए, मोदी लग भी पूछनी चाहिए, केजरीवाल लग भी पूछनी चाहिए, देवेंद्र यादव है, देवेंद्र यादव लग भी पूछनी चाहिए हमारी बात। क्यों तो ये सपोर्ट दो हमारे को, हम डेयरी नहीं। तो आप लोग से भी जनता से अपील है कि इनका है ना, जहाँ पे इसका हक है, जो हक मिला है, उनको हक दिलाने मदद करें, और इनका जो घर है इसका आशियाना ना छूटे, है ना। सरकार को भी चाहिए कि जो नोटिस आया हाई कोर्ट से, प्लीज इस पे है ना रोक लगवाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।